हम प्रशांत किशोर को देंगे। हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे। बीजेपी को ये अपना गढ़ बता रही है। बीजेपी गढ़ बता रही है, मगर बीजेपी आज तक बांकीपुर में कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ का गली रोड सड़क कुछ नहीं। उन लोगों को कहने से क्या होगा, टाइम विल कम, समय बताएगा। अभी नए चेहरा बिहार का बदलाव के लिए प्रशांत किशोर से अच्छा कोई भी व्यक्ति नहीं है। बांकीपुर चुनाव को लेकर कहना है कि इस बार प्रशांत किशोर बिहार में पहली सीट लाएंगे। वो बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अभी अब तो बोला ही ना कि सबसे बेहतर जो अभी काम किया है तेलंगाना में जाके, उसी तरह यहाँ भी वो काम करेंगे। बीजेपी देखिए, बीजेपी का वो गमन होने वाला है। बीजेपी कुछ नहीं करने वाली है बिहार में, खास करके बिहार में। जैसे यूपी में भी देख लीजिए किस तरह से चंदा चोरी हो रहा है। हर बार जीतते आ रही है, तो इस बार बदलाव चाहिए ना, नया चेहरा चाहिए। जनता को बदलाव चाहिए। हाँ बिल्कुल बदलाव चाहिए। बांकीपुर से पीके को जीतना चाहिए। बीजेपी का काम ही है दूसरे को बदनाम करना। उनका तो काम है, दूर से आप इतिहास उठा के रख लीजिए, उसी बदनाम करके ही दूसरे को टारगेट करके ही अपना एजेंडा उठाते हैं। भविष्य में आगे उन्हीं का दिया हुआ काम आएगा, समझिए, और कुछ नहीं। और जितने भी हैं हमारे सब बेकार के हैं। और ये इनके आने के बाद गरीबों का, बड़े लोगों का, सभी का दिल बढ़ेगा। नहीं, बीजेपी को नहीं जिताना चाहते, इसलिए कि उसने बहुत, हम लोग देख लिया, बहुत उसका सह लिया। और उसके लिए वो सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, मंदिर और हिंदू मुस्लिम। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों की आज नामांकन हो चुकी है। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे। हमने उनसे बातचीत की और अभी हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आइए हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। बांकीपुर उपचुनाव होने वाला है, आप किसको वोट दीजिएगा? हम प्रशांत किशोर को देंगे। हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे। बीजेपी को ये अपना गढ़ बता रही है। बीजेपी गढ़ बता रही है, मगर बीजेपी आज तक बांकीपुर में कुछ भी काम नहीं किया। यहाँ का गली रोड सड़क कुछ नहीं। यहाँ की जनता तराह रही है। इसलिए अगर विकल्प है, प्रशांत किशोर को हम लोग सारे अल्पसंख्यक एवं जो भी सारे हिंदू समाज भी सब के सब दे रहे हैं आपको प्रशांत किशोर को। रोड तो बहुत सारा बना हुआ है। नहीं बना हुआ है, सब गाली मैक्सिमम टूटा हुआ है। इतना दिन में कोई काम ही नहीं हुआ है। और पूछिए, तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि जनता बीजेपी को ही वोट करेगी। उन लोगों को कहने से क्या होगा, टाइम विल कम, समय बताएगा। अभी नए चेहरा बिहार का बदलाव के लिए प्रशांत किशोर से अच्छा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो मानवता के आधार पर वो बिहार का विकास, बिहार की गरीबी, बिहार की दरिद्रता, बिहार के बेरोजगारी, ये सारे समस्याओं का निदान वही व्यक्ति कर सकता है। तो आपके हिसाब से बांकीपुर में बदलाव की जरूरत है? एकदम बदलाव की जरूरत है। उनको बोलने दीजिए ना। प्रशांत किशोर अकेले पूरे बिहार और इंडिया के अंदर बीजेपी के लिए कांटा बने हुए हैं। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी है। वो भारत नहीं विश्व के अंदर रणनीतिकार है। वो बुद्धिजीवी है, वो स्कॉलर है। क्या वो मतलब बीजेपी के नेता उसके बराबर के अभी हैं कोई हिंदुस्तान में, भारतवर्ष के अंदर कोई भी लीडर बराबरी का हमें बता दो तो प्रशांत किशोर के बराबर। अरे वो तो कहेंगे ही बरसाती मेढक, इसलिए कि उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी आवाज़ इतना बढ़ रहा है कि जिसके कारण लोग परेशान हाल हैं। तो वो क्यों नहीं बरसाती मेंढक बताएंगे। प्रशांत को दिल से चाह रहे हैं सारा कम्युनिटी, सारे समाज, हर ग्रुप, हर गिरोह प्रशांत को दिल से चाह रहा कि प्रशांत आज जीते, बिहार में बदलाव होगा, भारतवर्ष में बदलाव होगा। बांकीपुर में उपचुनाव होना है, आप किसको वोट दीजिएगा? हमारी मर्जी पर अब आवेगा कागज तब ना। अभी हम कैसे बता दें कि किसको हम देंगे।
फिर भी मन में तो नहीं, कुछ अभी डिसाइड मेरे किए हो? कुछ मन में नहीं है कि अभी हमको मन में नहीं है कुछ भी नहीं। हम जो बात है एकदम साफ बोलते बेटा। बीजेपी ये दावा कर रही है कि यहाँ पे बीजेपी की ही जीत होगी। जीत होगी, अब किसी की जीत होगी। अभी तो महंगाई वैसे ही बढ़ा हुआ है, आदमी तो सारा चीज गैस गैस न मिल रहा है, सब चीज पर वही हाल हो रहा है। हाँ था महंगाई वैसे ही बढ़ा हुआ है का अभी हम लोग अभी डिसाइड नहीं किया है। अब किसको देंगे अभी नहीं बता सकते हैं। जो अच्छा लगेगा उसी को दे देंगे, जो सरकार अच्छा होगा उसी को देंगे कि अच्छा सरकार चलावे आओ का। तो बीजेपी से सहमत नहीं है आप? इतने दिन से यहाँ पे बीजेपी की जीत हुई है, तो होगी, उन्हीं की जीत होगी, उन्हीं की जीत होगी। उन्हीं की जीत होगी। तो अभी आप महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई का बात ना बोले, महंगाई देखो कितना बढ़ा हुआ है। दूध पैकेट लावेला जाता 35 रुपया, सामान वैसे ही बढ़ा हुआ है एकदम। सामान खरीदते खरीदते आदमी एक ठो जिसके ही कमावे वाला रहेगा, चार ठो खाए वाला, तो परेशानी नहीं है। आज तो सब प्रत्याशी का नामांकन हो गया है, तो आप कब सोचिएगा कि किसको वोट देना है? दे देंगे जिसको अच्छा लगेगा। आप जिसको बोलिएगा दे देंगे। हम जिसको बोलेंगे। हाँ तुम ही नहीं, बोल। आपका अपना क्या है इरादा? अभी हम नहीं बोले से, मेरे बेटा नहीं बताई से अच्छा, कि मेरे बेटा ना बताए सो मेरे बेटा बता देते ना कि हमें सरकार अच्छा है, दो तुम वोट, हम देते हैं। अच्छा, बेटे आपको जो बताते हैं वही आप करते हैं। हाँ, तो मेरा बेटा जीवन साथी है, तो कहा मेरा मियाँ नहीं है। अब बेटा बोलता है वही बेटे के बात पर ना तो हमको मन चलना। से आप किस पार्टी को पसंद करती हैं? हम तो बाहर निकलते नहीं हैं, हम सिर्फ अपने घर में रहते हैं। बाहर थोड़ा सा निकले काम उम के चलते, अब दूध लेने के लिए चलते, सब्जी उब्जी लेने के लिए चलते, बस हम बाहर नहीं निकलते। जो बात है क्लियर। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कहना है? बांकीपुर चुनाव को लेकर कहना है कि इस बार प्रशांत किशोर बिहार में पहली सीट लाएंगे वो, क्योंकि अभी जो तेलंगाना में जो इलेक्शन हुई है उनमें बिहार का अहम रोल है। बिहार का अहम रोल इसलिए है क्योंकि वहाँ स्टालिन को हराने में प्रशांत किशोर का अहम भूमिका था, क्योंकि वो स्टालिन ने बोला था कि बिहार का डीएनए खराब है। अब किसका डीएनए खराब है, अब इस चुनाव में प्रशांत किशोर साबित कर देंगे। तो आप ये दावा के साथ कैसे कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ही जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अभी अब तो बोला ही ना कि सबसे बेहतर जो अभी काम किया है तेलंगाना में जाके, उसी तरह यहाँ भी वो काम करेंगे और उनके साथ भी देंगे। स्टालिन को जिस तरह से भगाए थे उस तरह वो बांकीपुर में उपचुनाव में भी उनका अहम योगदान रहेगा। बीजेपी देखिए, बीजेपी का वो गमन होने वाला है। बीजेपी कुछ नहीं करने वाली है बिहार में, खास करके बिहार में। जैसे यूपी में भी देख लीजिए किस तरह से चंदा चोरी हो रहा है। हाँ, राम मंदिर का भी मुद्दा उठा लीजिए। बांकीपुर जो है वो बेहतर होगा, उसमें प्रशांत किशोर जीतेंगे। बीजेपी यहाँ से लगातार जीतते आई है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? हर बार जीतते आ रही है तो इस बार बदलाव चाहिए ना, नया चेहरा तो चाहिए। जनता को बदलाव चाहिए। हाँ बिल्कुल बदलाव चाहिए। बांकीपुर से पीके को जीतना चाहिए। प्रशांत किशोर को बरसाती मेढक बता रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कि जब चुनाव का टाइम आता है तभी वो दिखते हैं। बीजेपी का काम ही है दूसरे को बदनाम करना। उनका तो काम है, दूर से आप इतिहास उठा के रख लीजिए, उसी बदनाम करके ही दूसरे को टारगेट करके ही अपना एजेंडा उठाते हैं। उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहिएगा, किसको वोट दीजिएगा? उनको वोट बोले हम वोट तो केवरो देना तो ये है। तो फाइनल तो किए होंगे ना मन में कि हाँ इसको देना है। तकलीफ है तो सैलून थोड़ी हमारे बना देंगे। तब कौन सी पार्टी आपको पसंद है? कौन सी पार्टी अच्छा लगता है? अरे पार्टी तो ये है बस। जनसुराज, तो वही वोट दीजिएगा। हम करे वोट पड़ेगा। यहाँ पे हमेशा से बीजेपी की जीत होते आई है, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? होने वाला है, जीतेंगे, बदलेगा। तो इस बार बांकीपुर में बदलाव लाना चाह रहे हैं आप लोग। बदलाव होगा तब ना लोग का वोट। किसको वोट दीजिएगा इस बार? हम तो जन स्वराज पार्टी को देंगे, जनसुराज को क्यों चुने हैं आप? इसलिए कि वो एक अच्छे नेतागण हैं, अच्छे, उनसे उम्मीद है लोगों को भविष्य में आगे उन्हीं का दिया हुआ काम आएगा, समझिए, और कुछ नहीं। और जितने भी हैं हमारे
सब बेकार के हैं। और ये इनके आने के बाद गरीबों का, बड़े लोगों का, सभी का दिल बढ़ेगा। इनको एक बार इसमें आना चाहिए, नेता बनना चाहिए। तो इस बार बीजेपी को नहीं आप लोग जिता रहे हैं? नहीं, बीजेपी को नहीं जिताना चाहते, इसलिए कि उसने बहुत हम लोग देख लिया, बहुत उसका सह लिया, और उसके लिए वो सिर्फ एक ही चीज़ जानता है, मंदिर और हिंदू मुस्लिम। नितिन नवीन ने तो यहाँ पे बहुत विकास किया है। क्या विकास किया है? क्या किया है? गरीबों को क्या दिया है? गरीबों को दिल से जाकर पूछिए कि गरीबों को क्या दिया उन्होंने। तो प्रशांत किशोर से अभी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है कि नए हैं, ये आएंगे, लोगों को उम्मीद बढ़ी है कि ये आने के बाद हम गरीबों के लिए कुछ करेंगे। प्रशांत किशोर को बरसाती मेढक बता रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। वो तो कहेंगे ही, अरे उनकी तो यही बातें है, वो तो सिर्फ बात का ढकोसला बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि बस इलेक्शन के टाइम में वो नजर आते हैं। हाँ, वो तो कभी राम मंदिर और कभी कुछ लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर चलते हैं, उनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं। इसलिए जो भी करना है हमें प्रशांत किशोर साहब को ही करना है, और उनके आने से हम गरीबों का, हम जो दलित हैं, जो ये हैं बिजनेसमैन नहीं हैं, उनको सहारा मिले। तो आपने सुना, हमने यहाँ पे तमाम लोगों से अभी बातचीत की और उनके बातों से वो लोग ये साफ कह रहे हैं कि इस बार बांकीपुर में बदलाव की ज़रूरत है और वो लोग प्रशांत किशोर को वोट करेंगे आगे। इस पे आगे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।